I'm Ashna and welcome back to my channel and welcome to another fun video. Today's video is going to be all about denim and especially if you're a tall girly, you are going to love it. See, I am tall, I am 5'7" और personally कपड़ों के मामले में सबसे बड़ी difficulty मेरे लिए यही होती है to find a bottom that actually fits me lengthwise. It took a lot of experiment, trial and error. But anyways, today's video is all about denim. कुछ और pieces भी मैंने इसमें include करे, including top, dress, and then lastly we have a lot of jeans. So yeah, now without any further ado, let's get into this video. Let's start with what I am wearing right now. तो मैंने अभी पहना है crop denim shirt which is by Zara. जब भी मैं Zara से शॉप करती हूँ I am very picky क्योंकि I think Zara is little bit expensive but I really love Zara. जब मैं वहाँ से ऐसे basic लेती हूँ that I can actually wear on a daily basis और मुझे पता है कि उसका मैं बहुत ज़्यादा यूज कर पाऊंगी because Zara के fabric quality is really good. Most of my cropped and body hugging tops are from Zara. या फिर I really love a nice timeless piece like a denim. जब भी मेरे दिमाग में denim वर्ड आता है so this is the color that pops up in my head and I love the shade of denim. इस टॉप के पीछे एक स्टोरी भी है. जब मैं इसे खरीदने गई थी स्टोर पर एक्स्ट्रा स्मॉल साइज अवेलेबल नहीं था लेकिन उनके वेयरहाउस में था. चेकआउट के टाइम पर मैंने उन्हें बोला कि आप होम डिलीवरी करा दो एक्स्ट्रा स्मॉल साइज की. तो मैंने उन्हें बोला था कि आप वेयरहाउस से ही डायरेक्टली डिलीवरी करा देना. सो कुछ दिन बाद जब डिलीवरी हुई मैं क्या देखती हूँ कि ये स्मॉल साइज में ही उन्होंने भेज दिया एंड उसके बाद मैंने बहुत ट्राई किया इसे रिटर्न करने का. मैंने ज़ारा से कभी डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करा है तो उसका मुझे आइडिया नहीं है लेकिन अगर आप स्टोर से खरीदते हो और फिर उसे रिटर्न करना हो इट इज ऑलमोस्ट impossible. The one I'm wearing right now is size small और ये मैंने लिया है for 2950 rupees. तो मुझे उसी का दुख हुआ कि एक तो ज़ारा इतना एक्सपेंसिव है, इतना दिमाग लगाने के बाद उसे लिया और फिर साइज ही गलत आ गया तो ये थोड़ा सा मुझे इसके साथ है. ओके नेक्स्ट वी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल लग रही है ना बट नो दिस इज एक्चुअली अ ड्रेस. ऊपर से ऐसा लग रहा था सेम ओ मुझे काफी टाइम से एक डेनिम ड्रेस चाहिए थी. मुझे एक्चुअली लॉन्ग ड्रेस चाहिए थी बट फिर मैंने सोचा कि ठंड में मैं डेनिम ड्रेस तो नहीं पहन पाऊंगी. ऐसे डेनिम का कपड़ा थोड़ा थिक होता है तो गर्मी में तो मैं मर जाऊंगी अगर मैं फुल लेंथ ड्रेस पहन लूंगी. तो ये मुझे ड्रेस दिखी बहुत रिसेंटली मैंने इसे लिया है और ये मुझे सवाना पे दिखी. मैंने फटाफट से एकदम से इसे खरीद लिया. आगे जिपर दे रखा है एंड ऑनेस्टली आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतनी अच्छी क्वालिटी आएगी क्योंकि समटाइम्स सवाना का भी ना हिट और मिस होता है. थोड़ा सा ना फैब्रिक जैसा पिक्चर में दिखता है उससे थोड़ा सा कम ही अच्छा आता है लेकिन जैसा पिक्चर में दिख रहा था ये एग्जैक्टली सेम टू सेम वैसा ही फैब्रिक वैसा ही कलर वैसा ही स्टाइल आया है. इसमें ना ऑलरेडी ऐसे आर ग्लास वाला स्टिचिंग का शेप दे रखा है सो इट हग्स ऑन योर बॉडी सो वेल. मतलब ऐसा लगता है कि ये आपके बॉडी के मेजरमेंट के हिसाब से ही बना हुआ है क्योंकि यहाँ पर ये पूरा जिपर है तो अंदर ना ये थोड़ा सा सेफ्टी लाइनिंग आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं ये दे रखा है. मैंने यहाँ से अंदर सेफ्टी पिन कर दिया. इसे मैं स्टिच ही कर दूंगी थोड़े टाइम में बट अभी मैंने काम चलाने के लिए इसे सेफ्टी पिन लगाया बिकॉज क्योंकि ऊपर तक ना मुझे ये बिल्कुल जिप बंद करके नहीं पहनना था और अगर मैं थोड़ा सा यहाँ तक जितना ये है इतना मैं जिप खोल के पहन रही थी तो उसका कपड़ा अंदर से दिख रहा था जो अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने इसे सेफ्टी पिन लगा दिया है. तो इसे मैंने लिया है इन साइज एक्स्ट्रा स्मॉल और इसका ओरिजिनल प्राइस है 1890 रुपीज लेकिन मैंने कुछ तो जुगाड़ लगा के डिस्काउंट कोड लगा के लिया था. तब मुझे ये पड़ी थी 1568 रुपीज की. ये सेम ड्रेस अगर आप ज़ारा में लेने चले जाओ ना आई डोंट थिंक आपको 5000 से कम की मिलेगी. बोथ ऑफ द फैब्रिक्स आर क्लोज इनफ. अगर यही टॉप इस फैब्रिक में बन जाता तो आई डोंट थिंक आई वुड हैव माइंड. फैब्रिक इज वेरी सिमिलर. द क्वालिटी इज ऑल्सो वेरी हाई क्वालिटी. आई थिंक 1500 में इट इज अ स्टील डील. बहुत प्यारी ड्रेस है. मैं जस्ट अभी रियलाइज कर रही हूँ हाउ मच आई लव कॉलर एंड वी नेक इन डेनिम. मतलब ये जो पैटर्न है बिकॉज oh this is आइडेंटिकल बस लाइट कलर में एंड द फैब्रिक इज ऑल्सो वेरी लाइट. तो ये एक्चुअली सिर्फ शर्ट नहीं है दिस इज अ क्वाड सेट. ये वाली शर्ट भी लेने गई थी ज़ारा से तो वहां पर भी मैंने पूछा था इफ दे हैव मैचिंग सेट कुछ बॉटम में. पता नहीं वहां पर आउट ऑफ स्टॉक था या फिर ऐसा मैचिंग में बना ही नहीं है सिर्फ शर्ट बना है उसका मुझे आइडिया नहीं है. तो आई वॉन्टेड अ डेनिम सेट क्योंकि मुझे शर्ट बहुत अच्छी लगी थी. सो आई फाउंड दिस ऑन मिंत्रा. इसमें भी एक डार्कर कलर था लेकिन मैंने सोचा कि सिमिलर मेरे पास डार्क कलर में है ही तो मैं लाइट कलर ले लेती हूँ. सो दिस इज द शर्ट. आगे दो पॉकेट का डिजाइन दे रखा है एंड आई रियली लव इसका ना डेनिम का वॉश मुझे बहुत इंटरेस्टिंग सा लगा. एसिड वॉश सा है लेकिन इट इज नॉट
टू मच। दिस इज द स्कर्ट इट कम्स विद। पीछे इसमें इलास्टिक दे रखा है एंड साइड में दे रखा है जिपर, तो इट इज वेरी कन्वीनियंट टू पुट ऑन। इसमें मैंने साइज एक्स्ट्रा स्मॉल लिया है एंड इट फिट्स मी परफेक्टली। बॉटम्स एकदम अच्छे से फिट हो रहे हैं एंड द टॉप इज स्लाइटली लूज, मतलब साथ में ये बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहा था दोनों का पैटर्न, तो आई रियली लाइक इट। सो इसमें मैंने लिया है साइज एक्स्ट्रा स्मॉल एंड ये था 1504 रुपीज में। और इसका कपड़ा ना बहुत हल्का है, सो आराम से आप ना जब बहुत गर्मी भी हो ना तब भी आप पहन सकते हो। आई थिंक वी आर डन। Hi guys, so I was editing this video and I realized कि एक चीज मैं दिखाना आपको भूल गई हूँ, so let me show you now. This is the denim jacket by H&M. So you can see the try on video. I already have that. This jacket is so beautiful. It looks very chic, but I have one issue. So this is size medium. मैंने गलती से size बड़ा ले लिया है, so I am returning this. I am actually exchanging the size. I love the style and I love the color, but it is little bit too loose for me. तो मैं इसका size exchange करा रही हूँ, but still I still wanted to include this because this is beautiful and the price is 2799 rupees. Okay, back to the video. टॉप्स एंड ड्रेसेस हो चुके हैं खत्म एंड लुक कितनी सारी जीन्स है मेरे पास, 50 शेड्स ऑफ ब्लू। एक्चुअली मेरे वार्डरोब में और भी जीन्स है लेकिन दोज आर काफी पुराने। मैंने वही जीन्स निकाले हैं आपको दिखाने के लिए जो मैं एक्चुअल में रेगुलर बेसिस पे पहनती हूँ, जो मैं सच में आपको रेकमेंड करना चाहूंगी। ओके, लेट्स स्टार्ट विद लाइटर शेड्स। तो लेट्स स्टार्ट विद व्हाइट। इसका फैब्रिक इज स्लाइटली हल्का, दिमाग में जैसे डेनिम का फैब्रिक आए ना उसको थोड़ा सा हल्का कर दो तो वैसा कुछ फैब्रिक है। इट इज नॉट शेयर, तो वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सो दिस वन आई गॉट फ्रॉम सवाना और इसमें मैंने लिया था 27। इसे मैं बहुत फ्रीक्वेंटली तो नहीं पहनती बिकॉज इट व्हाइट तो बहुत गंदी हो जाएगी, लेकिन काफी सारे आउटफिट में ना मैं सोचती हूँ कि मैं व्हाइट ट्राउजर पहन लूं, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं जाता जितना जीन्स अच्छा लगता है। इसे मैंने रिसेंटली एक पर्पल वाली शर्ट के साथ स्टाइल करा था ना, उसमें ये बहुत प्यारा लग रहा था कलर कॉम्बिनेशन साथ में। एक दो जीन्स मैंने पहले सवाना से ली है और उसमें मुझे फिर से वो लेंथ वाला इश्यू हुआ था, बट दिस फिट्स मी परफेक्टली। लेंथ वाइज, वेस्ट वाइज सब कुछ बढ़िया फिट हुआ है। तो इसमें ना एक्स्ट्रा स्मॉल साइज नहीं था, इसमें से स्मॉल साइज अवेलेबल था। ये वेस्ट से मुझे थोड़ा सा लूज है बट आई डोंट माइंड। कुछ कुछ जीन्स में ना मिड वेस्ट या फिर लो वेस्ट तो नहीं है, मिड वेस्ट ही आ रहा है, तो वो अच्छा ही लगता है और बल्कि वो और ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। मैं एक मेजरिंग टेप भी लेकर आई हूँ, सो आई कैन टेल यू के एग्जैक्टली जैसे साइज इन्होंने बताया है वही आया है या नहीं आया। तो इसमें 27 साइज है बट ये मुझे काफी लूज हुआ था, सो आई वांट टू चेक। नो, इट इज नॉट 27, इट इज 28। सो यू माइट वांट अ साइज डाउन अगर आपको हाई वेस्टेड फिट चाहिए तो। लेकिन जब मुझे इसे हाई वेस्ट करके पहनना होता है सो इसका भी जुगाड़ मेरे पास मिला है। तो ये भी मैंने सवाने से लिया है। ये काफी सारे सेट आए थे, पीछे से या साइड से कहीं से भी आप चाहो तो फैब्रिक थोड़ा उल्टा फोल्ड करो, इसको अंदर पुश कर दो एंड आपकी जीन्स जो है थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। अगर कोई जीन्स आपको थोड़ी सी बड़ी है और आप पहन नहीं रहे हो तो आई थिंक दिस सोल्यूशन इज स्टिल बेटर। सारे प्रोडक्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मोस्ट ऑफ दीज आर एक्चुअली इन स्टॉक। कुछ कुछ जीन्स है जो एकदम ऐसे फटाक से आउट ऑफ स्टॉक होती है, तो मैं आपको बता दूंगी कौन सी है। मैं भी बहुत टाइम मैंने वेट करा था उन्हें खरीदने के लिए, बट ठीक है, दिस इज द जीन्स एंड इट वॉज फॉर 1490 रुपीज। ओके, लेट्स मूव ऑन टू थोड़ा सा और डार्क शेड। सो दिस इज लाइट ब्लू जीन्स। इसमें भी ऐसे थोड़ा सा वॉश दे रखा है, इसका फैब्रिक इज रियली नाइस। सो देयर वाज अ टाइम जब मैं सिर्फ H&M की जीन्स ही पहना करती थी एंड उस टाइम पर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, बट जैसे जैसे मैं थोड़ी और बड़ी होती गई देन आई रियलाइज के H&M की जीन्स तो मुझे फिट ही नहीं आती है। अब मैंने बिल्कुल जीन्स लेना बंद कर दिया H&M से, लेकिन मैंने इतनी सारी जीन्स पहनी है और आज तक मुझे कोई फ्लोर लेंथ जीन्स आई ही नहीं है। मुझे हमेशा एंकल लेंथ पे ही आई है। इफ यू आर अ शॉर्टी, H&M जीन्स आर फॉर यू। उसके अलावा और कोई कंप्लेन नहीं होती। फैब्रिक प्राइस रेंज इज ऑल्सो ओके आई वुड से, बट लेंथ के लिए तो आई डोंट बाय फ्रॉम H&M एनीमोर। इसे मैं पहनती हूँ लेकिन मैं इतना ज्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं पहनती जितना बाकी जीन्स को मैं पहनती हूँ, जो आप देखोगे अभी आप। इसे मैंने फिर भी डीक्लटर नहीं करा और अपने वार्डरोब में रखा है बिकॉज यू स्टिल नीड द शेड ऑफ डेनिम, क्योंकि काफी सारे आउटफिट के साथ ये शेड ना बहुत प्यारा लगता है। तो मैंने स्टिल इसे रखा है। इसे मैं पहनती हूँ लेकिन ये मुझे ना एंकल लेंथ पे आता है, तो मैं इतना ज्यादा रीच आउट नहीं करती इसके लिए। स्पेशली अगर आप फ्लिप फ्लॉप या फिर सैंडल्स पहन रहे हो तब तो फिर भी ठीक लगता है, लेकिन स्नीकर्स में एंकल लेंथ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। सो द साइज आई हैव इज यूरो 32। सो दिस वन इज फॉर 1999 रुपीज। ओके, नाउ आई हैव 1, 2, 3,
एंड 4, इट टुक मी अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट, बहुत ज्यादा ट्रायल एंड एरर लगा है मुझे टू फाइनली डिकोड दिस ब्रांड, और आई थिंक सो अभी मैंने डिकोड कर लिया है. सो ऑल ऑफ दीज 4 जीन्स आर फ्रॉम द ब्रांड ट्रेंडी ऑल. ये जीन्स खरीदने से पहले मैंने इस ब्रांड के बारे में कभी भी नहीं सुना था. इट इज नॉट दैट पॉपुलर इन इंडिया, आई डोंट नो, ये बाहर का ब्रांड है. एक दिन मैंने रैंडमली सर्च करा टॉल जीन्स या फिर लॉन्ग जीन्स ऑन मिंत्रा, और वहां पर ये पॉपअप हुए. तो मैंने पहली जीन्स खरीदी जो मैं आपको दिखाती हूँ, एंड आई फेल इन लव विद दिस जीन्स. तो उसके बाद अब से मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रेंडी ऑल से ही जीन्स लेती हूँ, बट उसमें भी थोड़ा सा हिट और मिस होता है, वो मैं आपको बताऊंगी. सो दिस इज द फर्स्ट एवर जीन्स आई गॉट फ्रॉम ट्रेंडी ऑल. आई लव द शेड ऑफ इट, आई लव द फिट ऑफ इट, आई लव एवरीथिंग अबाउट दिस जीन्स. लेकिन दे डोंट प्रोवाइड यू अ प्रॉपर साइज चार्ट. लेंथ मेंशन नहीं करते, मतलब साइज चार्ट देते ही नहीं है जो मिंत्रा में कि 26 को ऐड टू कार्ट कर दो, वही होता है. उसके अलावा ट्रेंडी ऑल does not provide any sort of size chart. बहुत हिट और मिस वाले चांस होते हैं कि पता नहीं साइज सही आएगा या नहीं आएगा. So this is what the jeans looks like. बहुत डार्क नेवी ब्लू कलर की है और बीच में थोड़ा सा फेड आउट वाला शेड दे रखा है. इसमें मैंने पहले लिया साइज 24. क्यों लिया मैंने 24? आई डोंट नो, पता नहीं मैं क्या सोच रही थी. 24 तो मेरा साइज भी नहीं है, बट फिर भी मैंने लिया. फिर वो 24 जब आया तो ऑब्वियसली वो मुझे टाइट हो गया, तो मैंने उसमें साइज एक्सचेंज करा. सो देन आई ऑर्डर्ड साइज 26. सो दिस इज 26. लेकिन ये साइज भी मुझे एक्चुअली काफ़ी लूज आया, तो फिर मैं एक बार मैं ऑलरेडी एक्सचेंज करा चुकी थी, तो फिर मैंने दोबारा एक्सचेंज नहीं कराया. सो दिस इज, टू बी प्रिसाइज, दिस इज साइज 29. एक साइज के गैप में 24 से 26 करने पे इतना ज्यादा साइज गैप आ गया, तो आई एम वेरी कंफ्यूज. तो ये एक ना ट्रेंडी ऑल का कुछ पता नहीं है आपको क्या साइज मिल जाएगा. 26 बोल के मुझे ये 28-29 साइज मिला है. बट फिर मैंने ना ट्राई किया कि लेट मी गिव इट अ ट्राई, एटलीस्ट मैं ट्राई तो करके देख लेती हूँ. तो ये लूज आया और मुझे ये मिड वेस्ट आया. सो माई बॉडी टाइप इज, आई हैव स्लाइटली शॉर्टर टॉर्सो, बट मोस्ट ऑफ माई हाइट इज इन माई लेग्स. देन आई रियलाइज कि अकॉर्डिंग टू माई बॉडी टाइप, लो वेस्ट जीन्स एक्चुअली सूट्स मी वेल. आई फील मोस्ट कंफर्टेबल इन हाई वेस्ट जीन्स, तो मैं पहनती हूँ, बट मेरे बॉडी टाइप के हिसाब से मिड या फिर लो वेस्ट ज्यादा सूट करता है मुझे. मिड वेस्ट या फिर लो वेस्ट जीन्स आर सो मच मोर कंफर्टेबल. दिस इज ऑलरेडी वेरी बैगी, परफेक्टली बैगी कह सकती हूँ मैं इसे. आई एम 5'7", लेकिन इफ यू आर इवन 5'9", दिस जीन्स इज गोइंग टू फिट यू सो वेल, क्योंकि ये ऑलरेडी मुझे इतनी ज्यादा लंबी है कि इफ आई एम नॉट वेयरिंग एनीथिंग विद लिटिल बिट ऑफ हाइट, हील्स या फिर समटाइम्स स्नीकर में भी थोड़ा बहुत हाइट होता है, इतना फोल्ड करके मैं इस जीन्स को पहनती हूँ. तो ये जीन्स में फाइनली मैंने एक्सचेंज करके लिया साइज 26, एंड दिस वॉज फॉर 2499 रुपीज. तो अगर आपका हाई वेस्ट का साइज 28 है तो आप 26 लेना. ये आई थिंक इसमें तो मैं आपको बता सकती हूँ बिकॉज मैंने 2 साइज ट्राई करे हैं. तो मैं ये जीन्स काफी ज्यादा पहनती हूँ और मुझे ये शेड, इसका फिट और जितना ये कंफर्टेबल है ना, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है. मेरे पास एक्चुअली ऐसे सेम शेड में जीन्स थी फ्रॉम H&M, लेकिन उसे मैंने बहुत टाइम पहना, लेकिन वो मुझे लेंथ में छोटी थी. तो आई वाज लाइक फाइनली अभी ये बहुत फनी लगती है पहन के, तो मैं अपग्रेड कर लेती हूँ. सो आई गॉट अ ग्रे, नॉट ग्रे, चारकोल ब्लैक जीन्स, और इसमें मैंने साइज 26 ऑर्डर करा और ये मुझे एकदम परफेक्टली फिट हुई है. तो यही है, कुछ भरोसा नहीं है. लेंथ के लिए मुझे इतना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है ट्रेंडी ऑल से, क्योंकि बाकी जगह तो मिलता ही नहीं है और कुछ पता ही नहीं लगता. सो दिस इज एक्चुअली 27, तो 27 भी ठीक है 26 के हिसाब से. तो मुझे ये हाई वेस्ट ही फिट होता है. द लेंथ इज एकदम मेरी हाइट के लिए इट इज परफेक्ट. ये जीन्स, आई थिंक दिस इज द जीन्स जो मैंने सबसे ज्यादा पहनी है. चाहे मुझे नीचे तक सामान लेने जाना होता है तो मैं ये जीन्स पहन लेती हूँ, चाहे मुझे ट्रैवल करना होता है तो तब भी मैं ये जीन्स पहन लेती हूँ. ये इतनी ज्यादा कंफर्टेबल है. तो ये भी काफी ज्यादा हाई वेस्टेड है, एंड दिस इज अ स्ट्रेट फिट. ना तो ये ज्यादा लूज है, ना तो ये ज्यादा टाइट है. इट इज जस्ट परफेक्ट. तो इसमें मैंने साइज लिया है साइज 26, एंड दिस इज फॉर 1749 रुपीज, विच इज क्वाइट गुड फॉर द क्वालिटी यू आर गेटिंग. अगर आप भी लंबे हो मेरी तरह और ऐसी जीन्स लेने का सोच रहे हो, प्लीज go for this one. This is amazing. Next we have another blue. At this point तो मुझे हो गया था डिसाइड कि आज से मैं सिर्फ ट्रेंडी ऑल की जीन्स ही पहनने वाली हूँ. तो फिर मैंने एक डार्क ब्लू ले लिया, एक मैंने ब्लैक ले लिया. तो अब मैंने सोचा कि एक थोड़ा सा लाइट या मीडियम शेड का ब्लू लेना चाहिए. सो दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रेट फिट जीन्स, और नीचे ऐसा सा रफ दे रखा है.
यहाँ पर पेंट लगा हुआ है। एक्चुअली मैं एक दिन पेंट कर रही थी और इसे मैंने अभी निकाला नहीं है, इसे मैं बैठ के निकालूंगी, बट प्लीज इग्नोर दिस शेड इज सो गुड एंड इसका फिट इज ऑल्सो सो गुड। दिस ऑल्सो फिट्स मी रियली परफेक्टली, लेकिन दिस इज एग्जैक्टली ट्रू टू साइज। जो साइज इन्होंने मेंशन किया है सेम टू सेम वही साइज आपको मिला है। पीछे वी हैव 2 पॉकेट्स, आगे वी हैव 2 पॉकेट्स। द लेंथ इज लेंथनिंग, क्योंकि एकदम बहुत बढ़िया तरीके से मुझे फिट होती है। और ना मुझे स्पेशली अपनी जीन्स ना अगर थोड़ी सी 1 इंच थोड़ी सी और लंबी हो ना तब मुझे और ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि इतना ज्यादा आई थिंक फुटवेयर में मैं सबसे ज्यादा स्नीकर ही पहनती हूँ। और स्नीकर ना जब शूज के ऊपर थोड़ा सा जीन्स ऐसे ओवरले होता है तो वो बहुत ना ऐसा कूल सा लगता है। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि थोड़ी सी जीन्स मुझे और लंबी आ जाए। तो ये मैंने लिया था साइज 26 एंड आई गॉट इट फॉर 1899 रुपीज। नाउ वी हैव अ लास्ट जीन्स एंड दिस इज माय न्यू फेवरेट। बहुत ज्यादा डार्क और वो मीडियम ब्लू के बीच का कलर है। इट्स स्टिल क्वाइट सिमिलर, लेकिन ये स्टिल काफी ज्यादा अलग है बिकॉज दिस इज अ बूट कट या फिर फ्लेयर जीन्स जिसे कहते हैं। सो इसकी लेंथ इज एक्चुअली वेरी लॉन्ग। आई थिंक जब मैं इसे पहनूंगी तो मुझे थोड़ा सा हील या फिर कुछ पहनना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी सी लंबी है। मुझे बहुत अच्छे से फिट होती है। इसका फैब्रिक इज ऑल्सो वेरी स्ट्रेचेबल, तो आप उठो बैठो या फिर खाना खाओ तो आपको एकदम कंफर्टेबल फील होगा इसमें। इसको चेक भी कर लेते हैं। ये एक्चुअली में मुझे काफी अच्छे से फिट हो रही थी। सो आई थिंक दिस इज 26। यस, दिस इज एग्जैक्टली 26 एंड इस जीन्स का प्राइस है 2099 रुपीज एंड आई एम सुपर डुपर हैप्पी अबाउट दिस जीन्स। एंड विद दैट इज इट। दीज आर ऑल द डेनिम्स आई हैव। दीज आर स्पेशली ऑल द जीन्स आई रियली लव। काफी टाइम से इस वीडियो की रिक्वेस्ट आ रही थी और मुझे भी बनानी थी, बट ठीक है, फाइनली आई हैव मेड दिस वीडियो। अगर किसी भी प्रोडक्ट का लिंक चाहिए तो आपको हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर खरीद सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। जब मैंने ट्रेंडी ऑल डिस्कवर करा था तो मैंने किसी की भी ऐसे वीडियो कभी देखा ही नहीं था कि लोग ऐसे सजेशन दे रहे हो कि ट्रेंडी ऑल से खरीदो, ट्रेंडी ऑल से खरीदो। एंड इफ यू आर अ टॉल गर्ली और अगर आपने भी मेरी तरह कोई ऐसा ब्रांड डिस्कवर करा है जिसकी जीन्स एक्चुअल में हमें लंबी आ सकती है, सो प्लीज ड्रॉप देयर नेम्स इन द कमेंट्स बिलो। तो व्यूवर्स को भी काफी हेल्प मिल जाएगी। एंड विद दैट, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, कमेंट बिलो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, फॉलो मी ऑन Instagram, and I will see you guys in my next video. Bye.